और कही जा रही है कि सरकार जो है सरकारी ज़मीनों का खाता और खेसरा को लॉक कर दिया है। अब लॉक के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी सरकारी ज़मीन उसको संरक्षित करना हम लोग का कार्य है। जो भी उससे संबंधित अगर निर्णय लिया होगा, जो हमारे पास सूचना आएगा, उसके अनुसार हम आगे काम करेंगे। और जो किसान पेपर नहीं जमा करेंगे, जो इसमें सर्वे में भाग ही नहीं लेंगे, उनका क्या करेंगे? जो पेपर तो देना चाहिए, ऐसे भी अगर उनकी जमाबंदी अगर उनके नाम से चल रही, मेरा ये कहना है कि अगर जो नया ये नक्शा हम लोग बना रहे हैं, तो अगर जो जीवित के नाम से हम लोग बनाने का हम लोग का ये बहुत सारे जो किसान हैं उनको खतियान नहीं मिल रहा है। अगर खतियान है तो कैथी में लिखा हुआ है, वो हिंदी में समझ नहीं पा रहे हैं। और कई लोग जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अभी हम इस वक्त बैठे हैं औरंगाबाद के बंदोबस्त कार्यालय में, जहां से भूमि सर्वे होगा पूरे जिले में। यहाँ से ही भूमि सर्वे किया जाएगा और भूमि सर्वे का काम सारा यहीं से निपटाया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं प्रभारी भूमि बंदोबस्त पदाधिकारी औरंगाबाद, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भूमि सर्वे में कोई अंतिम तारीख आ गया है कि जिस तारीख तक लोग पेपर जमा करें। अगर वहाँ पेपर उस देर तक अगर पेपर नहीं जमा करेंगे तो क्या वो सर्वे से बाहर हो जाएंगे, उनकी ज़मीन को सरकार कब्जा कर लेगी। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खाता और खेसरा सरकार लॉक कर दी है, यानी ज़मीन छीनना सरकार ने शुरू कर दिया है सरकारी ज़मीनों का। और रैयतों के बीच में जो कागजात नहीं मिल रहे हैं, या आपस में ही रैयत लड़ रहे हैं वंशावली बनाने को लेकर के। कई रैयत जो है इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं सर्वे में भाग लेना, लेकिन जो कुछ लोग उनके पटीदार जो है वो बाहर में रहते हैं और वो एकदम नहीं चाहते कि हम सर्वे में जाएं। तो वैसे में रैयत परेशान है, वो रैयत क्या करे, ये तमाम चीज़ आज हम जानेंगे। सर, मेरे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ये जानेंगे कि क्या भूमि सर्वे में कोई अंतिम तारीख आ गया है, सरकार के द्वारा दे दिया गया है कि अगर इतनी तारीख तक ही आप कागज जमा कर सकते हैं भूमि सर्वे में, अगर आप नहीं करेंगे तो जो है वो आप सर्वे से बाहर हो जाएंगे? नहीं, अभी कोई ऐसी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। अभी को टाइम लाइन नहीं है। जो भी अभी हम लोग को ऐसा कोई पत्र नहीं आया है कि टाइम के होने, अभी जो भी आवेदन आ रहा है हम लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं। एक बात और कही जा रही है कि सरकार जो है सरकारी जमीनों का खाता और खेसरा को लॉक कर दिया है। अब लॉक के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी सरकारी ज़मीन उसको संरक्षित करना हम लोग का कार्य है। जो भी उससे संबंधित अगर निर्णय लिया होगा, जो हमारे पास सूचना आएगा, उसके अनुसार हम आगे काम करेंगे। सर्वे किस तरीके से आप लोग चला रहे हैं? अभी जैसे कि ये खतियान का पहले एंट्री कर रहे हैं, खतियान लिख रहे हैं, सभी लोग अमीन हमारे लिख रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद प्रपत्र 2 जो होता है, स्वघोषणा जो रैयत देते हैं वो जमा करते हैं, उसके अनुसार उनका अपलोडेशन किया जाता है। उसके बाद का प्रक्रिया में जब एरियल एनसी आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग प्लॉट पर जा करके उसका जो सीमांकन या ट्राई जंक्शन और वो सीमा सत्यापन मुहैया किया जाएगा, उसके बाद आगे का काम करेंगे। मैंने मापी शुरू हो जाएगा। हाँ, किस्तवार का प्रोसेस में वो होगा। और जो किसान पेपर नहीं जमा करेंगे, जो इसमें सर्वे में भाग ही नहीं लेंगे, उनका क्या करेंगे आप? जो पेपर तो देना चाहिए, ऐसे भी अगर उनकी जमाबंदी अगर उनके नाम से चल रही, मेरा ये कहना है कि अगर जो नया ये नक्शा हम लोग बना रहे हैं, तो अगर जो जीवित के नाम से हम लोग बनाने का हम लोग का ये दिया गया है, आदेश दिया गया है, तो जीवित अगर हैं अगर और उनके नाम से जमाबंदी है, स्पॉट पर गए तो फिर एज इट इज रह जाएगा, हमको उसमें नहीं करना है। और अगर उनके पिताजी या उनके पूर्वज के नाम से जमाबंदी है, रसीद कट रहा है, तो फिर उनको देना चाहिए, या नहीं देंगे तो फिर हम पूर्ववत उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे एज इट इज छोड़ देंगे। अगर नहीं वो करेंगे तो क्या कहा तो जा रहा है कि सरकारी आपके लोग ही कर रहे हैं कि भाई सरकारी खाता खोल दिया जाएगा उसका। तो नहीं, सरकारी हम लोग नहीं, रईती जमीन को सरकारी नहीं खोलेंगे, जो है एज इट इज रहेगा। और अगर उनके वंशज अगर जमाबंदी या वंशावली बाद में भी देते हैं तो हम उसको कंसिडर करेंगे। ये कहा जा रहा है कि कुछ रैयत जो है उनके पास गरमजरुआ मालिक जमीन है, सरकारी जमीन है, उनके पास वो पुश्तों से जोत रहे हैं, लेकिन उनके पास अब रिटर्न नहीं है, वो क्या करें? उससे संबंधित हम लोग स्पॉट पर जाएंगे, देख लेंगे क्या क्या है उनके पास, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, उसके अनुसार ही आगे का काम करेंगे उस पर। सरकारी जमीन के संबंधित क्या सरकारी जमीन को संरक्षित करना हम लोग का उद्देश्य रखेंगे। ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो किसान हैं उनको खतियान नहीं मिल रहा है। अगर खतियान है तो कैथी में लिखा हुआ है, वो हिंदी में समझ नहीं पा रहे हैं। और कई लोग हैं जो उनके पार्टनर्स वो जमीन सर्वे में भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो वैसे रैयत क्या अकेले भाग ले सकते हैं?
खतियान की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको रैयत अगर नहीं भी देते तो हम लोग रिकॉर्ड जिला अभिलेखागार से रिकॉर्ड ये खतियान का प्रति प्राप्त करके हम लोग स्कैन करके हम लोग उसको एंट्री कर रहे हैं। खतियान अगर नहीं भी देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम, हम लोग उनका केवल अगर वो उनके नाम से हो, ज़ाहिती ज़मीन या जो भी ज़मीन है खतियान में जो होगा उसके अनुसार हम लोग एंट्री कर रहे हैं, उसके अनुसार काम करेंगे। और क्या दूसरा प्रश्न बता रहे थे? अगर नहीं भी कोई आएंगे तो वंशावली है या जो भी देंगे तो हम लोग ऐसे कुछ थोड़ी कर सकते, किसी के नाम से किसी का कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्पॉट पर जाने के बाद ही पता चलेगा, अलग तरह की स्थिति आएगी उसके अनुसार जैसा काम के दौरान वो पता चलेगा उसके अनुसार आगे का काम करेंगे। ये बहुत सारे लोग जो है खतियान दूसरे के नाम पर है, मतलब वो दूसरे का जमीन है, लेकिन पुश्तों से वो खुद जोत रहे हैं, जबरन जोत रहे हैं उसको। आपके अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह बोले हैं कि वैसे लोगों पे हम एफआईआर करेंगे, तो आप लोग की क्या तैयारी है? अभी रिटर्न में कुछ ऐसा आदेश, लेकिन जो भी है हम लोग स्पॉट पर जाएंगे तो पोजेसन और उससे संबंधित कागज वो कागजात प्राप्त करेंगे तभी उसका आगे काम करेंगे। और उसके बाद देखा जाएगा जिससे काम के दौरान जो आएगा उसका, जिन नया कोई भी निर्देश या डायरेक्शन आता है तो हम लोग उसके अनुसार काम करेंगे। अंचल में बड़े पैमाने पर सर गड़बड़ी हुई है, ये कहा जाता है। सर्वे में आपको लगता है कि अगर कोई सिस्टम के लोग ही गड़बड़ कर दे तो वैसे उसको रोकने के लिए आप लोग के पास क्या स्ट्रैटेजी है? हम लोग के है हर एक स्टेज दो तीन स्टेज पर हम लोग को उसको वेरीफाई करेंगे तभी उसका ये करेंगे। ऐसा हमको नहीं लगता है कि हम लोग ऐसा कुछ गलती होने का कोई हमको नहीं, देखने से नहीं लगा कोई संभावना। अगर वो होगा तो हम लोग त्रुटि अगर हमारी नज़र में या कोई हम लोग को कंप्लेन है उसको जांच करके फिर उसमें सुधार करेंगे। सुधार करेंगे। हाँ। किसानों को कितना बार मौका मिलेगा अपील करने के लिए? अगर कोई कागजात नहीं जमा कर पाए नहीं, तो कागजात तो अभी देखिए अगर टाइम निश्चित नहीं है तो कागजात तो जमा कर ही सकते हैं। और जहाँ तक अपील की बात है तो हम लोग को 2-3 प्रोसेस है जो कि हम लोग उसमें अपील करके अगर कोई गलती से या उनके कागजात के अभाव में कुछ हो जाए तो उसको हम लोग करेंगे। बस यही करना है। तो ये तमाम जानकारी और इनके अनुसार जो है कोई परेशानी नहीं है, किसानों को आराम से कागजात दे, लेकिन दे के कागजात अगर नहीं देंगे तो सर्वे से वो बाहर हो जाएंगे। और जब जमीन पर पोजीशन देखने, उसको जांच करने जब सर्वे के पदाधिकारी जाएंगे तो किसानों को मुश्किल हो सकती है, फिर उनके पास अपील का ही मौका मिलेगा। तो ये साफ साफ बता रहे हैं सर्वे रुका नहीं है, टला नहीं, और ना ही कोई अंतिम तारीख आया है। आप कागजात तैयार करें और सर्वे में भाग लें। ऐसा न हो कि हाथ से सब कुछ निकल जाए और बाद में सिर्फ अपील का मौका मिले। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी ही खबर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।